हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 351 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर अपनी बात को बड़ा सूक्ष्म रूप से और सार के रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बात को बड़े डीप एक्सप्लेन करके नहीं समझाएंगे। पहला सेंटेंस ले रहे हैं और ये सभी सेंटेंस का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें जब उनको प्राप्त करने का मैक्सिमम खुशी आपको मिल सकती है। एक बच्चा कहता है कि मैंने IAS ऑफिसर बनना है, मैंने किसी कंपनी का CEO बनना है। बच्चा कहता है मैं अगर 23 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में बन जाऊं तो मैं अपने आप को भी निखार लूँगा और शादी के बाद अपने फैमिली को भी बड़ा अच्छी तरह से टेक केयरिंग कर पाऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 10 लाख लोगों का ध्यान रखने के लिए एक राजनेता को मिली हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक आम व्यक्ति सिर्फ इस दायरे से बाहर नहीं आता। या फिर एक समाज सुधारक ये प्रयास करता है कि वो पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड में सुधार करे। तो एक व्यक्ति ये चाहता है कि उम्र के एक स्पेसिफिक पड़ाव में वो अचीव कर ले जो वो प्राप्त करके उसके बेस पे वो अपने लाइफ को बड़ा स्मूथली एक्टिवेट कर पाए, जी पाए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू शो यू आर द परफेक्ट पर्सन टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। हमारी बात से हो सकता है कि हमारे विद्यार्थी या ऑडियंस सहमत ना हो। हम आपको बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, हमारी टॉक को सुनते हैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में, रनिंग मोड में आप हमारी टॉक को सुन सकते हैं। लेकिन हमारी टॉक का जो सार है वो अगर सिटिंग मोड में सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप समझ पाएंगे। फिर भी वो आपकी, अगर हमारी टॉक को आप सुनते आ रहे हैं तो हमारी टॉक को आप जिस तरह से सुन रहे हैं और समझ आ रही है तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ हो रहा होगा, ये हम यकीन से कह सकते हैं। तो पहला, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू शो यू आर द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू। जैसे हम अगर हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से ये प्रयास करें कि हम ही आपको अपने सपनों से मुलाकात कराने की बातें बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत व्यक्ति हो सकते हैं। वी आर ट्राई दैट वी आर द पर्सन विच गाइड्स यू। डोंट ट्राई टू शो यू आर गोइंग समथिंग ग्रेट। इस संसार में कभी भी अपने कर्मों को शो ऑफ करने का प्रयास ना करें, ये भी प्रयास ना करें आई एम द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू। ऑलवेज ट्राई टू ट्रैक योर पाथवे वेयर यू आर गोइंग। इस संसार में इतने बंधन हैं कि उन बंधनों में यह बात ट्रैक करना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, ये बात को ट्रैक करने के लिए इस ट्रैक से हट के एकांत में जाके, पार्क में जाके अकेले कुछ टाइम बिता के हम महसूस करते हैं कि क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं वही दिशा हमारे जीवन का उद्देश्य है या नहीं। यदि आप मानते हैं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यू आर द हीरो या यू आर द हीरोइन ऑफ योर लाइफ।
आप अपनी लाइफ के एग्जीक्यूटर हैं। आप क्या करेंगे ये आप तय करेंगे। अगर आप हमारी टॉक के सुन के कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं देन उसका फल आपको मिलेगा, हमें नहीं मिलना। लेकिन इट विल बी, एक सब कॉन्शियस में ये बात आएगी कि उस आइडिया से हमें ये लाभ हुआ बस, लेकिन वो लाभ आप ही का है। लेकिन उसी आइडिया से अगर आपको नुकसान होता है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। किसी भी एक्ट के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। लेकिन लाभ होने पर आप सूक्ष्म रूप से ये उम्मीद करेंगे कि ये लाभ उससे हुआ है, और हानि होने पर सूक्ष्म रूप से ये विचार करेंगे कि ये लाभ हानि उससे हुई है। तो ये तटस्थता आपको चेकआउट करनी है। हमेशा विकल्पों के चक्रव्यूह से, हमने पहले भी कहा, अपने आप को विकल्पों के चक्रव्यूह में अगर फंसाओगे तो यू हैव टू टेक डिसीजन। यदि आप विकल्पों के चक्कर में नहीं हो, मान लो कोई बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज चूज करनी है और ये प्राप्त करना है, बस बच्चे ने कहा कि 10वीं के बाद 11वीं ये है, 12वीं ये है, बीकॉम ये है, ये एक टारगेट बना लिया उस बच्चे ने, उस पत्थर की लकीर पे वो चल रहा है। लेकिन उस पत्थर की लकीर चलते हुए जो अन्य विकल्प हैं उनकी तरफ वो नॉलेज के पॉइंट से देख रहा है, बाकी टारगेट वही है कि उस टारगेट से पहुंचना है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जो विकल्प है वो हमारे आप को इतने परिपक्व, हम विकल्पों के चक्कर से आपको बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन विकल्पों के चक्कर में अपने आप को अगर आपने पुट अप करना है तो ये तैयार हो जाएं कि आप उन विकल्पों में सही डिसीजन ले सकें। चौराहे पर आपको ये तय करना होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं कि आपने किधर मुड़ना है। आपका गोल यदि आपकी आंखों के सामने ना हुआ तो आपका कंफ्यूज होना तय है। सूक्ष्म लेवल पे भी आप कंफ्यूज होंगे, पूरे दिन भी आप कंफ्यूज होंगे कि आपको करना क्या है। आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब बढ़ते हैं तो या तो वो आप सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं या माता पिता डायरेक्टेड होते हैं, ये समाज द्वारा डायरेक्टेड होते हैं। व्यक्ति सुबह उठा, बेटा सुबह उठा, बेटी सुबह उठी और तय किया कि ये काम करना है तो कुछ होगा। अगर तय नहीं किया, माता पिता ने जो कहा वो कर लिया, दोस्तों ने जो कहा वो कर लिया, तो उससे होगा क्या। आपने यदि अपने दिल की आवाज को नहीं सुना, यदि आपने अपने दिल की आवाज को नहीं सुना, जो आप करना चाहते हैं वो आपने नहीं किया, तो कैसे आप ये मानेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक व्यक्ति ना प्लानिंग करता है, ना जीवन का कोई उद्देश्य तय करता है, लाइफ को जैसे चल रहा चलने देता है। लेकिन वो उससे हम बातचीत करें तो कहता है बड़ा अच्छा लाइफ चल रही है, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य उसका है। सुबह से शाम, दिल्ली में एक चाट वाला सुबह से शाम लोगों को चाट खिलाता है और कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। इनकम भी अच्छी कमाता है लेकिन वो संतुष्ट है। तो लाइफ में जो संतुष्टि है किसी कर्म को करने के संबंध में, कहते हैं एक विचार कर रहे हैं व्यक्ति को, अक्सर हमने सुना है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, व्यक्तियों को अक्सर हमने ये बोलते सुना है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दुकान पालूंगा, मैं घर में ही ऑफिस खोल लूंगा, मैं जो मेरी इच्छा होंगी वो पूरी करूंगा। रिटायरमेंट के बाद इच्छा पूरी करोगे क्या? अपने दिल की तमन्नाएं जवानी में ही पूरी कर लो। रिटायरमेंट में आपका जो शरीर है साथ देगा नहीं देगा। व्यक्ति कहता है मैं तो घर से बिजनेस शुरू करूंगा। अपने, अब ये एक विचार है, इससे आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तटस्थ भाव से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर आज है, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 22 साल है तो 30 साल 35 साल तक शक्ति बढ़ सकती है। लेकिन आज के करंट सिनेरियो में हम बात करें तो लगभग 30 साल तक या 35 साल तक हम शक्ति बढ़ाने की बात कर सकते हैं। अब नियम का अपवाद की बात ना करें कि फिल्मी कलाकार अगर 45 साल के हैं उनको
डाइट दे रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो नियम का अपवाद पे लागू नहीं कर रहे। बात हम नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति जो सा है वो लगभग 30 से 35 साल तक ग्रो करता है। तो जो व्यक्ति ये कहता है ना कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उससे कोई पूछे रिटायरमेंट की एज में जैसे ही व्यक्ति का जीवन का दूसरा पड़ाव आता है, 1 या 2 गोली उसके शरीर को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है। जीवन की वास्तविकता है, 1 या 2 गोली वो खाता है एक्स्ट्रा ताकि वो उसकी रूटीन चलती रहे। लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट की एज में होगा तो 2-3 गोलियां उसकी साथ बंद गई, क्या उसके जोड़ों में दर्द होगा या कुछ भी, टांग में दर्द होगा, कुछ भी होगा, और ये स्वाभाविक भी है। और आज के करंट टाइम में इतना ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है कि व्यक्ति इस दवाई के चक्रव्यूह से अपने आप को चाहे कितना ही बचा ले, लेकिन उसको उसका सहारा लेना ही पड़ता है। बेशक व्यक्ति कहता है कि नेचर का सहारा ले, लेकिन फिर भी कई बार ये शरीर जब काम नहीं करता तो हमें दवाई का सहारा लेना पड़ता है और लेना चाहिए भी। अब यहां पे हम रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपके मन में है कि मैं ये काम रिटायरमेंट के समय करूंगा, तो हम कहेंगे कि आप अभी शुरू कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं है। उस काम को आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम में शुरू कर लो, काम शुरू कर लो। जिस काम को आप रिटायरमेंट के बाद शुरू करना चाहते हैं वो पहले शुरू कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस डोमेन में आप अपने आप को परफॉर्म कर रहे हो वो डोमेन आपको सेटिस्फेक्शन देता हो। यदि वो डोमेन आपको सेटिस्फेक्शन देता है तो फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। उसी डोमेन को पार्ट टाइम आप शाम को लेना चाहें तो ले भी सकते, नहीं भी छोड़ सकते। क्योंकि अगर आप 8 घंटे अपने डोमेन से सेटिस्फाई हैं तो अलग से 2 घंटे लगाने की आवश्यकता नहीं है फिर। लेकिन अगर अब आप अपने डोमेन से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको 2 घंटे अभी से ही विचार करना होगा। यह विचार नहीं करना होगा कि हम 10 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो उस समय हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे ये काम करेंगे। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि क्या काम करेंगे, वो आपका है। एक पॉइंट और ले रहे हैं, वह है कि इस संसार में व्यक्ति किसी भी काम को, कोई काम किसी ने कहा तो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज देना, इट इज टू इजी टू गिव एक्सक्यूज। इजी की ओर बाय डिफॉल्ट व्यक्ति भागता है। आसान कामों को करना व्यक्ति को बड़ा आसान लगता है। एग्जीक्यूट, when you are executing something which is easy, when you are executing something easy, or when you are always try to excuse what is difficult, how you achieve what you want। यदि आप अपने जीवन में इजी पाथवे को गो थ्रू करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और एक्सक्यूज का सहारा लेंगे, जिस चीज़ से तुम कर रहे हो प्यार, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए यदि विकल्पों के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में अपने आप को यदि इंगेज करेंगे तो बड़ा आसान होगा। अपने सपनों को डेडलाइन से पहले प्राप्त करने के लिए एक्सक्यूज के चक्कर से अपने आप को निकाल लो। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए वे इन विच यू हैव नो राइट टू यूज द एक्सक्यूज वर्ड। आपको ये कहा गया कि ये काम करो, तो इस काम को करने के लिए जो भी विकल्प हैं उनका सहारा लो, लेकिन उन काम को करो। एक्सक्यूज देना, ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये था, अगर जेन्युइन एक्सक्यूज है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई काम अपना समझ के आप करेंगे तो उसके एक्सक्यूज के संबंध में भी पूरी छानबीन करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म योर ड्यूटीज अगेंस्ट योर वांट्स in a straightforward manner so that you will achieve whatever you want in a deadline format. Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.
हरिओम।